बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। पिंटरेस्ट मास्टर क्लास वीडियो सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर मैं सच कहूँ तो ये पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट पर सिर्फ इमेजेस अपलोड करने से पैसे नहीं बनते या ट्रैफिक नहीं आता, बल्कि सारा का सारा खेल सही नीश और सही कीवर्ड्स का। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे हैं पर इम्प्रेशंस नहीं आ रहे, तो उनका मसला वही होता है जो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं पिंटरेस्ट पे, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस प्रॉफिटेबल नीश जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसके पिंटरेस्ट पे रहते हुए आप लोगों ने किस तरीके से वो कीवर्ड्स निकालने हैं जिससे आप लोगों को ट्रैफिक आएगी और आप लोग उससे पैसे बना पाएंगे। तो अगर आप अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट एक ट्रैफिक मशीन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, वो आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिंटरेस्ट के लिए जो है वो नीश रिसर्च कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नीश एक्चुअल में होती क्या। तो नीश को आप जो है वो एक टॉपिक कह सकते हैं, माइक्रो टॉपिक, जिसके ऊपर जो है वो आपने अपना जो पिंटरेस्ट का काम है वो करना होता है। तो पिंटरेस्ट पे काम शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नीश सिर्फ एक टॉपिक का नाम नहीं होता, बल्कि ये आपके पूरे पिंटरेस्ट बिजनेस की बुनियाद होती है। पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजन है, बिल्कुल गूगल की तरह, जहां लोग इमेजेस के जरिए सॉल्यूशन सर्च करते हैं। इसलिए नीश का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट को टारगेट करना। मिसाल के तौर पे फूड कोई नीश नहीं बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री है। जब आप फूड को नैरो करके कीटो डाइट फॉर बिगनर्स या साउथ एशियन स्ट्रीट फूड जैसे निशेस चूज करते हैं तो आप सबके लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत से बिगनर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और जेनेरिक नेम रख के अकाउंट बना लेते हैं, कभी फिटनेस, कभी टेक्नोलॉजी और कभी रैंडम कंटेंट। पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम, जिसे स्मार्ट फीड कहा जाता है, इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है। एल्गोरिथम ये डिसाइड नहीं कर पाता कि आपकी प्रोफाइल किस टॉपिक पे रैंक करे। जब आप सिर्फ एक नीश पे काम करते हैं, पिंटरेस्ट को क्लियर सिग्नल्स मिलते हैं, फिर आपकी पिन्स उन लोगों के रिलेटेड पिन्स और होम फीड्स में शो होने लगती हैं जो पहले से उसी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। पिंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म सक्सेस का रूल बहुत ही सिंपल है, या तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें या एक स्पेसिफिक हॉबी को टारगेट करें। जितना फोकस्ड और डीप आपकी नीश होगी उतना ही आपका कंटेंट रेलिवेंट होता चला जाता है। इसी रेलिवेंस की वजह से आपका क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव होता है, अथॉरिटी बिल्ड होती है और ग्रोथ नेचुरली फास्ट हो जाती है। तो इस सब के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको नीश के बारे में आइडिया हो चुका होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब इसी के पार्ट 2 के अंदर साथ हम देखते हैं कि नीश सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अक्सर जगह पे मैं सुनता हूँ कि भाई आपने ऐसी जो है ना वो नीश चूज करनी है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट वाली नीश के साथ जाते हैं और उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो नहीं मौजूद होती तो आप जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक प्रॉफिटेबल नीश चूज करने के लिए सिर्फ अपना शौक देखना काफी नहीं होता, आपको मार्केट डिमांड भी एनालिसिस करना होती है। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है सर्च वॉल्यूम वर्सेस कंपटीशन। आपको ऐसी नीश चाहिए जिसे लोग सर्च ज्यादा कर रहे हो लेकिन क्रिएटर कम हो। इसका बेस्ट टूल पिंटरेस्ट ट्रेंड्स है जो क्लियरली शो करता है कि कौन सा टॉपिक साल के किस महीने पीक पर होता है। इसके बाद आता है ऑडियंस इंटेंट। पिंटरेस्ट की मेजॉरिटी ऑडियंस सिर्फ देखने नहीं बल्कि खरीदारी के इरादे से आती है, इसलिए ऐसी निशेस ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं जहां प्रोडक्ट नेचुरली फिट हो जाती हैं
जैसे होम डेकोर, जहां फर्नीचर, लाइट्स एंड एसेसरीज की एफिलिएट मार्केटिंग आसानी से हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एवरग्रीन पोटेंशियल। कुछ टॉपिक सिर्फ टेम्परेरी होते हैं और थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वैलेंटाइन डे जो है वो आने वाला है, तो वैलेंटाइन डे लोग कुछ अर्सा सर्च करेंगे और पूरा साल फिर उसको जो है वो सर्च नहीं करेंगे। आपको ऐसी निशेस पे काम करना चाहिए जो सालों तक चलती रहे। जैसे ब्यूटी से रिलेटेड आप कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं, आप पेरेंटिंग टिप्स कर सकते हैं, या आप जो है वो हेल्थ की रेमेडीज वगैरह बता सकते हैं, या आप जो है वो या फैशन से रिलेटेड चीजें बता सकते हैं। इसके साथ सबसे क्रिटिकल पॉइंट है विजुअल अपील। पिंटरेस्ट एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। यहाँ वो निशेस चलती हैं जहाँ इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस बन सकें। आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप इस टॉपिक पर रोजाना 5 से 10 एंगेजिंग विजुअल क्रिएट कर सकते हैं। अगर सवाल का जवाब नो होता है तो वो नीश पिंटरेस्ट के लिए सूटेबल नहीं। विजुअल, एवरग्रीन और बायर इंटेंट वाली नीश ही पिंटरेस्ट पे रियल ग्रोथ देती है। नेक्स्ट अब इसी के अंदर हम देखते हैं वो 5 हाई वैल्यू निशेस, और साथ हम उसके लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे कि पिंटरेस्ट के ऊपर ये वाली जो निशेस अभी जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही हैं। सबसे पहली नीश होम डेकोर की है। पिंटरेस्ट का कोर पर्पस इंस्पायरेशन देना है और यहाँ यूजर घरों की रेनोवेशन, रूम मेकओवर्स एंड स्मॉल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज एक्टिवली सर्च करते हैं। लोग आइडिया सिर्फ देखते नहीं बल्कि वो सेव करते हैं और बाद में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसीलिए इस नीश में सेव्स, क्लिक्स और एफिलिएट कन्वर्जन बहुत ज्यादा रहती है। दूसरी पावरफुल नीश पर्सनल फाइनेंस एंड साइड हसल है। आज हर बंदा एक्स्ट्रा इनकम और फाइनेंशियली कंट्रोल चाहता है। पिंटरेस्ट पे पैसिव इनकम आइडियाज, बजटिंग शीट्स और मनी प्लानिंग टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा सेव होती हैं। इस नीश का सबसे बड़ा फायदा हाई CPM रेट्स हैं क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड एडवर्टाइजर ज्यादा पे करते हैं। तीसरी स्ट्रॉन्ग नीश हेल्थ या मेंटल वेलनेस या योगा है। लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और फिटनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सर्च करते रहते हैं। डेली एफर्मेशन, क्विक होम वर्कआउट और सिंपल योगा रूटीन इस नीश में एंगेजमेंट को फास्ट बूस्ट करती हैं। चौथी प्रॉफिटेबल नीश हमारे पास एजुकेशन एंड प्रिंटेबल्स है। टीचर्स और पेरेंट्स पिंटरेस्ट को वर्कशीट्स, लेसन प्लान्स और स्टडी रिसोर्सेज के लिए ट्रस्ट करते हैं। यहाँ आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को इट्से या गुमरोड पर इजीली सेल कर सकते हैं। पांचवी इमर्जिंग नीश सस्टेनेबल लिविंग एंड इको फ्रेंडली DIYs हैं। लोग प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल, रिसाइकलिंग आइडियाज एंड इको फ्रेंडली हैक्स में सीरियस इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन तमाम नीचेस की एक कॉमन बात है, ये या तो यूजर को क्लियर वैल्यू दे रही हैं या रियल प्रॉब्लम का सलूशन दे रही हैं। अगर आप इनमें से किसी एक निश को फोकस के साथ चूज करते हैं तो पिंटरेस्ट पर कंसिस्टेंट ट्रैफिक और ग्रोथ दोनों पॉसिबल हो जाती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं आप लोगों को नीश रिसर्च करने के कुछ जो तरीके हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग जो है वो एक वर्ड की फाइल ओपन कर लें और उसके अंदर जो भी आप लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, जो आप लोगों के शौक हैं, उनको आप लोग जो है वो एक दफा लिस्ट डाउन कर लें। वो एक्चुअल में निशेस ही होती हैं लेकिन कोशिश करें कि आप उसको जो है वो नैरो डाउन कर लें। नैरो डाउन आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें वहाँ पे क्रिकेट है, फिर क्रिकेट के अंदर अगर आप फर्दर जाते हैं तो आपके पास जो है वो T20 है, आपके पास जो है वो T10 है। इसके अलावा अगर आप फर्दर देखते हैं, इसी को फर्दर नैरो करते हैं तो आपके पास T20 के अंदर जो है वो आगे PSL है, फिर IPL है, BBL है, BPL है, मतलब डिफरेंट आपके पास ये सारे जो अब आ रहे हैं ये सारे नैरो करके आप लोग करें। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुकिंग की बात करता हूँ तो कुकिंग के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई आपने कुकिंग के अंदर पंजाब लेवल पे काम करना है, सिंध लेवल पे काम करना है, KP के लेवल पे काम करना है, आजाद कश्मीर लेवल पे काम करना है, आपने किस लेवल पे
पे काम करना है। फिर आप कहते हैं जी मैंने फॉर एग्जांपल पंजाब लेवल पे काम करना है, तो पंजाब के अंदर आगे आप फर्दर देखते हैं कि आपने जो है वो देसी फूड पे काम करना है या आप लोगों ने फास्ट फूड पे काम करना है, चाइनीज पे काम करना है। फिर उसके बाद आप फर्दर उसको अर्बन और रूरल वाली साइड पे जाके भी जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में काम करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर मैं आता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप फर्दर देखें कि आपके पास गैजेट्स जो है वो उसका एक सब टॉपिक है। फिर उसके अंदर अगर मैं फर्दर चला जाता हूँ तो मेरे पास लैपटॉप्स है, ड्रोन्स है, मेरे पास जो है वो स्मार्ट वॉचेज है। तो कोशिश करनी है कि जब भी आपने नीश की सिलेक्शन करनी है पहले नंबर पे आप अपने आप से पूछ लें और उसके बाद उसको जितना नैरो कर सकते हैं नैरो जाके अपना जो इंटरेस्ट है वो आप देखें। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग यहाँ पे जो है वो गूगल पे आ जाएं। तो मैंने यहाँ पे आके गूगल लिख के एंटर किया और गूगल एंटर करने के बाद आप गूगल के सर्च इंजन पे यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है लिस्ट ऑफ हॉबीज। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिस्ट ऑफ हॉबीज एंड इंटरेस्ट आप लोगों ने यहाँ पे लिखा तो ये देखेंगे डिफरेंट जो है ना इंटरेस्ट और हॉबीज वगैरह आपके सामने यहाँ पे जो है वो आ जाएंगी। तो आप बारी बारी करके इसको जो है वो पिंटरेस्ट पे अभी आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ, उसके अंदर जाके आप ये सारी चीजें जो है वो सर्च कर सकते हैं। कहाँ पे करना सर्च, उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर आ जाना है, अपना अकाउंट आप लोग लॉग इन करने के बाद आप लोग यहाँ पे ये देखें ये होम फीड का टैब है, आप लोग यहाँ पे इसको ओपन करें और ये देखें ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है पिंटरेस्ट ट्रेंड्स की। तो यहाँ पे आके आप इसको जो है वो पहले ओपन कर लें इस विंडो को और ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे ना आपको कोई भी चीज वगैरह तो उसके जो ट्रेंड्स वगैरह ना वो यहाँ पे आपको इजीली जो है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए रीजन जो है वो फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट है। तो आपके डिफरेंट जो रीजन हैं जो पिंटरेस्ट के ऊपर जिस मुल्कों की या रीजन की जो ऑडियंस वो ज्यादा है वो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें साइड पे आपके पास आ रहा है सर्च ट्रेंड। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है वो ओपन कर लिया और करने के बाद अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जो भी चीज मुझे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइकिंग जो है वो मिल रही है तो मैंने यहाँ पे जो है वो हाइकिंग लिख के यहाँ पे मैंने सर्च करना है। तो ये देखें ये हाइकिंग जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख के सर्च आउट किया तो अब ये मुझे यहाँ पे पास्ट 1 ईयर का जो है वो डाटा बता रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो डाटा है ना ये डाटा मुझे अभी बता रहा है कि अभी ये रिसेंट जो है वो पीक के ऊपर आया था। तो मतलब इसके पीछे डिफरेंट जो है वो वजूहात वगैरह हो सकती हैं कि उस इन बाकी जो मंथ है उसके अंदर शायद लोग जो है वो हाइकिंग वगैरह ना करते हो, इसके अंदर ज्यादा हाइकिंग करते हो। और इसी तरीके से ये जो पिंटरेस्ट का टूल है ना ये इस नीश के अंदर आप लोगों को जो है वो फर्दर प्रेडिक्ट वगैरह भी कर रहा होता है। अब ये जो स्टैट्स हैं ये यूएस के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे फर्दर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए ग्रेट ब्रिटेन है, फिर कनाडा है। तो कनाडा के अंदर अब इसी टर्म के स्टैट्स देखते हैं तो ये पूरा साल डाउन रहे हैं लेकिन एकदम से सडन जो है ना ये देखें तो ये एक ऐसा टॉपिक भी मुझे लग रहा है जो मेरे ख्याल से सीजनल है। यहाँ पे आके एकदम से लोग इसको ज्यादा सर्च करते हैं फिर ये वापस अपनी उसी जगह पे वापस आ जाता है। इसी तरह आप इसको जर्मनी में चेक करें तो जर्मनी का भी अभी थोड़ी देर में डाटा वगैरह अगर इसके पास होगा तो आप लोगों को यहाँ पे देखें अब ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे हाइकिंग लिख के इसको सर्च किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हाइकिंग लिख के अब जर्मनी के अंदर इसको सर्च किया तो जर्मनी के साइट्स भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पे फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इधर मौजूद है, ये देखें। तो ऑस्ट्रेलिया में भी इसके स्टैट्स उसी के अकॉर्डिंग ही है जो सारा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि शायद हमारी दाल नहीं चलने वाली। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेसिपीज। अब रेसिपीज एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा जो साल है ना वो चलता है। तो मैंने यहाँ पे अब रेसिपीज लिखा तो रेसिपीज फॉर डिनर है, रेसिपीज फॉर ऑटम है, रेसिपीज विद वेजिटेबल है। लेट्स सी के हम रेसिपीज को ओवरऑल अभी फिलहाल सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये ग्राफ कितना अच्छा है, पूरा साल ही लोग इसको जो है वो सर्च कर रहे हैं। और ये भी राइट नो जो रीजन है वो ऑस्ट्रेलिया। आपने देख लेना कि आपने किस कंट्री के लिए काम करना है। आपने यूएस के लिए करना है, आपने जो है वो कनाडा के लिए करना है, आपने यूरोप के लिए करना है, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है। जिसके लिए करना है आप यहाँ पे उस रीजन को चूज करके फिर आपने अपने टॉपिक के जो ट्रेंड्स वगैरह ना वो पूरे साल के आपने देखने हैं। और ऐसे ट्रेंड्स होने चाहिए कि इसको ना पूरा साल लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं आता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेयर स्टाइल। अब हेयर स्टाइल भी एक ऐसी चीज है जो पूरा साल जो है वो चलना, लेकिन ये है कि हेयर स्टाइल में कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर मैंने दो का कंपैरिजन करना है कि मैंने फॉर एग्जांपल रेसिपीज में काम करना है या मैंने हेयर स्टाइल में काम करना है, अब आपके पास काफी ज्यादा माइक्रो टॉपिक्स आ चुके हैं जो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप किसके अंदर काम करें, आप रेसिपीज में करें या हेयर स्टाइल में करें। तो आप दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये देखें रेसिपीज को लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे मतलब आप कह लो कि 10 गुना ज्यादा जो है वो हेयर स्टाइल को लोग सर्च कर रहे हैं। इसी तरह हेयर स्टाइल के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेल्स। तो मैंने यहाँ पे नेल्स लिखा, तो नेल्स लिख के मैंने यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट किया। अब ये तीनों का कंपैरिजन कर रहा है। तो ये अब आपके सामने जो है वो तीनों के स्टैट्स आ रहे हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा चीज सर्च हो रही है वो नेल्स हो रही है। मतलब एक चीज अपने ज़हन में रखें, देखें ये जो पिंटरेस्ट है ना ये ज्यादा इसके ऊपर जो ऑडियंस है ना वो फीमेल से रेशो, ये नीचे आएंगे ना तो ये आपको यहाँ पे सारे स्टैट्स बताएगा भी। ये देखें यहाँ पे जो ऑडियंस है ना इन तीनों की वो यहाँ पे आपको स्टैट्स की सूरत में बताई जा रही है। तो सबसे ज्यादा देखें जो यहाँ पे है वो 18 से 24 वाले हैं, फिर 25 से 34 वाले हैं। इसी तरह फीमेल की रेशो आप चेक करें कितने ज्यादा और मेल्स ना होने के बराबर है। इसी तरह ये आपको नीचे पे रिलेटेड जो है ना वो ट्रेंड्स
ट्रेंड्स भी बता रहा है, जो आपने ऊपर सर्च किया ना उसी से रिलेटेड के लोग इसके साथ भी जा रहे हैं। फिर इसका ये देखें ग्राफ भी साथ अटैच है। तो ये टूल जो Pinterest का Pinterest ट्रेंड्स है, ये आपको काफी ज्यादा जो है वो हेल्प आउट कर देता है आपको टॉपिक की सिलेक्शन करने में, और कोशिश करनी है कि ऐसा टॉपिक आप अगेन चूज करें जो आपके एक तो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, फिर उसका जो है वो ट्रेंड भी अच्छा होना चाहिए, और इसी तरह उसके ऊपर वॉल्यूम आपके सामने आपको नजर आ रहा है, और इसके अलावा फिर उसके अंदर कंपटीशन भी कम हो, मतलब उसके अंदर काम करने वाले कम हो। जितने लोग काम करने वाले कम होंगे उतना ज्यादा आपका फायदा। इसी तरह एक और आपको मैं नीश रिसर्च करने का जो है वो तरीका बता देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। दैट इज कि आपने एक वेबसाइट है उसका नाम है मोशन इन्वेस्ट। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि मोशन इन्वेस्ट के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, और यहाँ पे आके आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है ना वो आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन आ रही होगी, तो मेक श्योर करिएगा सबसे पहले आप लोग अपना जो अकाउंट है ना वो बना लें। और बनाने के बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, यहाँ पे ये देखें ये मार्केट प्लेस का टैब आपके पास आ रहा है। तो मार्केट प्लेस के टैब के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने यूट्यूब पे चैनल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट भी नजर आ रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट का फिल्टर लगा देना। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखें ये मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट बनी हुई है। आपने बारी बारी करके सबसे पहली चीज है कि आपने ऐसी वेबसाइट को चूज करना है जो मंथली कम से कम कुछ ना कुछ कमा रही हो। जो वेबसाइट खुद नहीं कुछ कमा रही होगी ना, अगर आप उसकी कॉपी करेंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना इसको नए टैब में। इसी तरह ये भी कमा रही है, मंथली इनकम इसकी $110 है, इसको भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और इसी तरह आप ये देखें कि ये भी एक वेबसाइट है जो स्पून मेन्यू से रिलेटेड है, इसको भी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। महीने का $760 जो डॉलर है ये कमा रही है। इसी तरह नीचे आते हैं, ये स्टार्टर वेबसाइट है, मेरे काम की नहीं है। फिर ये भी एक मैट्रिक डेस्टिनी के नाम से, इसको भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। फिर इसी तरह ये ग्रोम शापर के नाम से, इसको भी मैंने यहाँ पे जो है वो ओपन कर लिया। फिर इसी तरह ये एक वेबसाइट है खाने पीने से रिलेटेड ही है, इसको भी मैंने यहाँ पे जो है वो ओपन कर लिया। और ये वेबसाइट नहीं कमा रही, ये भी नहीं कमा रही। इसी तरह यहाँ पे ये भी स्टार्टर वेबसाइट है, ये वेबसाइट भी कुछ ना कुछ जो है वो कमा रही है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये जो लिंक्स आप लोगों ने ओपन किए हैं, टैब्स ओपन किए हैं, आप यहाँ पे इसको ओपन करें। अब पहली चीज जो आप लोगों ने सबसे पहले देखनी है वो ये है कि ये वेबसाइट सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से ले रही है। तो ये वाली वेबसाइट सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च से ले रही है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि लोग सर्च करके आ रहे हैं, तो मुझे सर्च वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन रखनी है जो ऑर्गेनिक सोशल के थ्रू जो है वो मतलब उसके पास ट्रैफिक आ रही है। तो मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं नीचे आके सबसे पहली चीज देखें कि ये देखें ये अगेन ये वेबसाइट भी किसके थ्रू कर रही है, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू, मतलब गूगल के थ्रू। मुझे वो वेबसाइट चाहिए जो ऑर्गेनिक सोशल, तो मैंने इसको भी बंद कर देना। फिर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद अब ये देखें ये आपको क्या कह रहा है कि ये जो वेबसाइट है ना ये ऑर्गेनिक सोशल जो है ना इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। और ये देखें इसका जो सबसे मेजर सोर्स है ना वो Pinterest है, इसकी मोर देन 57% जो इसकी ऑडियंस है, जो इसकी ट्रैफिक है वो Pinterest के थ्रू आ रही है। तो ये वाला टॉपिक आप जो है वो उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप ये देखें कि इस वेबसाइट पे महीने के तकरीबन आप कह लें कि 57,000 जो है ना लोग इसके ऊपर आ रहे हैं। और इसी तरह आप ये देखें कि इसकी जो मंथली इनकम है ना वो $707 है। इसी तरह यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए Pinterest के इसके अकाउंट के ऊपर जस्ट 139 फॉलोअर्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे आके इसका अकाउंट ओपन करके देखता हूँ तो देखिए मंथली मतलब फॉलोअर्स देखिए कितने कम है। और उसके बाद आप ये देखें नीचे आपके पास क्या ऑप्शन ये दे रहा है कि 1.3 बिलियन मंथली व्यूज है। तो तकरीबन 57,000 लोग जाकर इसकी वेबसाइट को विजिट भी कर रहे हैं और वो कमाई भी कर रहा है। और ये देखें ये डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ जो है वो रेसिपीज के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे और वेबसाइट भी देखते हैं, एक वेबसाइट हमें मिल गई। यहाँ पे अगेन नीचे आना अपने ऑर्गेनिक सर्च, मेरे काम की वेबसाइट नहीं है, अगेन इसको भी बंद करते हैं, आगे चलते हैं और यहाँ पे इसको देखते हैं। अगेन ये भी ऑर्गेनिक सर्च वाली है, मेरे काम की नहीं है। इसी तरह फर्दर नीचे आते हैं और देखते हैं। अब ये देखें ये एक और वेबसाइट मुझे मिल गई है और ये देखें नीचे के आपको कह रहा है कि 57% इसकी भी जो ट्रैफिक है वो Pinterest से आ रही है। तो आप इस वाले को भी जो है वो देख सकते हैं। और देखिए खाने से रिलेटेड मुझे दो ऐसी वेबसाइट मिली हैं, एक वेबसाइट $707 कमा रही है और ये देखें ये वाली वेबसाइट $446 पर मंथ जो है वो कमा के अपना जो भी ऑनर है उसको दे रही है। लास्ट की वेबसाइट जो ओपन की है इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो ये वेबसाइट भी देखिए ऑर्गेनिक सोशल Pinterest से, और ये देखें कि ये खाने से रिलेटेड तीसरी वेबसाइट आपको मिली है। इसके मंथली व्यूज कम है, इसकी अर्निंग भी कम है, बट अर्निंग तो है ना कम से कम। तो अभी हमें यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट से जो है वो 3 वेबसाइट मिल चुकी हैं और इत्तफाकन जो तीनों वेबसाइट है ना वो हमारी फूड से रिलेटेड ही है। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे मेन पे वापस आ जाएं तो यहाँ पे आपको बेतहाशा जो है वो वेबसाइट्स वगैरह मोशन इन्वेस्ट पे मिल जाएंगी, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप बस ये देख लें कि वो Pinterest से जो है वो ट्रैफिक गेन कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ से आपको जो है वो इजीली जो है वो माइक्रो निशेस का भी आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने काफी वेबसाइट जो है वो बंद की थी जो ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू जो है वो ट्रैफिक ले रही थी, तो आप उन टॉपिक्स वगैरह को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और Pinterest के जो ट्रेंड्स वाला टैब है जो मैंने आपको लास्ट तरीका बताया था उसके अंदर जाएं, उसको जो है वो सर्च करके आप टॉपिक का जो ट्रेंड है वो देखकर तो उसके ऊपर भी अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह बनाना चाहें, उसके ट्रेंड्स वगैरह अच्छे हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अगेन फिर उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उसी से रिलेटेड Pinterest
पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट जो कंपेटिटर हैं उनको तलाश करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उनको जो है वो मंथली व्यूज वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आप यहाँ पे मोशन इन्वेस्ट से वेबसाइट वगैरह फाइनलाइज करेंगे, अब देखें जिस तरह ये वाली हमने वेबसाइट फाइनलाइज की थी ना, तो अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें वगैरह देखनी होंगी नीश को फाइनलाइज करने के लिए कि आप जो है वो किसको अपना यहाँ पे कंपेटिटर समझें और उसी की तरह का काम करके तो आप अपनी जो वेबसाइट है वो बनाएं और ट्रैफिक गेन करें और अर्निंग करना शुरू करें। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने यहाँ पे जो देखनी है वो तो ये आप देख चुके हैं कि वो मंथली अर्निंग जो है वो कर रहा हो। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि वो इस टाइम जो है वो कितने जो आर्टिकल है ना वो पोस्ट कर चुका है। तो 1000 आर्टिकल जो है वो कम से कम ये पोस्ट कर चुका हुआ है और ये जो वेबसाइट है ना तकरीबन 2024 से बनी हुई है। तो आपने बस ये चीजें देखनी है कि ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर आर्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा आर्टिकल होंगे उतनी ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी और इसी तरह वो जो वेबसाइट है ना वो ज्यादा पुरानी ना हो। इसी तरह ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो इसको भी आगे देखता हूँ। आप ये देखें कि एक वेबसाइट जो पिछले वाली थी वो 1000 आर्टिकल जो है वो लिख कर तो फिर जाके जो है वो तकरीबन $700 प्लस जो है वो कमा रही थी और ये वेबसाइट जस्ट 115 आर्टिकल लिखे हैं, 2016 की जो है वो बनी हुई है और महीने का तकरीबन जो है ना वो $450 जो डॉलर्स है ना वो कमा रही है। तो आप इसको जो है वो कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट को देखेंगे 270 आर्टिकल है और 2025 में ही बनी है, मतलब ज्यादा कोई पुरानी भी नहीं है और अभी इसको जो है वो आप कह लें कि जून 2025 में जो है वो ये बनी है। तो इसको बनने को भी अभी 6-7 महीने ही हुए हैं और ये महीने का $113 जो है वो कमा रही है। तो आप इजीली इस तरीके से डिफरेंट जो वेबसाइट्स वगैरह मोशन इन्वेस्ट से निकाल के जो पिंटरेस्ट से ही ट्रैफिक जो है वो गेन करके अर्निंग कर रहे हो उससे बेहतर जो है वो आर्टिकल अगर आप लोग लिखते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को कुछ तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि आप किस तरीके से पिंटरेस्ट के लिए नीश रिसर्च कर सकते हैं। ये जो लास्ट वाला तरीका है आपके सामने एक पूरी बनी बनाई बिजनेस तैयार है, आपने जस्ट उसको जो है वो कॉपी करना है, उससे बेहतर काम करना है, उसी की तरह के आर्टिकल लिखने हैं, उससे बेहतर आप कर सकते हैं। आप भी इनसे ज्यादा चलो अगर फॉर एग्जांपल $700 नहीं कमा सकते तो कम से कम आप $200-300 तो कमा सकते हैं ना। तो ये मैंने आप लोगों को नीश रिसर्च का जो टॉपिक है वो मैंने पहले आपको थ्योरेटिकल बता दिया, फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी यहाँ पे जो है वो बता दिया। तो अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने जो पिंटरेस्ट के लिए नीश रिसर्च की है उसके लिए हमने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स असल में होते क्या हैं। तो कीवर्ड दरअसल वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ होते हैं जो लोग पिंटरेस्ट के सर्च बार में टाइप करते हैं ताकि उन्हें उनकी पसंद का कंटेंट, अब कंटेंट यहाँ पे क्या है, पिन्स मिल सके। सोचिए अगर किसी ने डिनर की रेसिपीज के आइडियाज देखने हैं तो वो वही कीवर्ड लाइक रेसिपीज फॉर डिनर सर्च करेगा और अगर आपकी पिन में वो कीवर्ड्स मौजूद हैं तो पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम आपकी वीडियो या इमेज उस यूजर को दिखाएगा। पिंटरेस्ट पर कीवर्ड सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो आपके कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि कीवर्ड एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट अब हम इसी के अंदर देखते हैं कि पिंटरेस्ट पे कीवर्ड रिसर्च क्यों जरूरी है। पिंटरेस्ट पे कीवर्ड लगाना वैसे ही है जैसे किसी बड़ी दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगाना। अगर साइन बोर्ड नहीं होगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या मिलता है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कीवर्ड लगाना क्यों जरूरी है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि पिंटरेस्ट एक मशीन है, इंसान नहीं है। तो अगर इंसान नहीं है तो वो फोटो को देख के जो है ना वो समझ नहीं पाएगा। अब उसको उस फोटो को समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो कीवर्ड्स एल्गोरिथम को बताते हैं कि आपकी पिन्स किस बारे में है ताकि वो सही लोगों को दिखा सके। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि फॉलोअर्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे जब तक फॉलोअर्स ना हो रीच नहीं मिलती, मगर पिंटरेस्ट पे अगर आपने सही कीवर्ड लगाया है तो पहले दिन से ही आपकी पिन उन लोगों को दिख सकती है जिन्होंने आपको फॉलो भी नहीं किया। तीसरा पॉइंट क्या है कि लोग यहाँ कुछ करने आते हैं। बाकी एप्स पे लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, मगर पिंटरेस्ट पे लोग आइडियाज लेने या कुछ खरीदने आते हैं। सही कीवर्ड से आप उन लोगों के सामने आते हैं जो बिल्कुल वही काम करना चाहते हैं जो आप दिखा रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि एक बार की मेहनत और सालों साल का फायदा। कैसे? सोशल मीडिया पे पोस्ट एक दिन में पुरानी हो जाती है। मतलब अब भी आपने कोई पोस्ट किया ना तो 1-2 दिन के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बाकी लोगों को शायद नजर भी ना आ रही हो क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट चीज चलती है। लेकिन अगर पिंटरेस्ट पे एक बार सही कीवर्ड्स के साथ पिन डाल दी तो वो सालों साल तक सर्च में रहती है।
ये आपके लिए एक परमानेंट एसेट बन जाती है। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्यों जरूरी है, और वो ये है कि गूगल से भी ट्रैफिक मिलता है। अक्सर जब हम गूगल पे कोई आइडिया सर्च करते हैं तो पिंटरेस्ट की पिन नजर आती हैं। अगर आपने पिंटरेस्ट पर अच्छी कीवर्ड रिसर्च की है तो लोग गूगल से सीधा आपकी पिन्स पे आ सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को जो है वो पॉइंट्स बता दिए हैं, जिसके अंदर आपको ये क्लियर हो चुका होगा इसके बाद कि भाई कीवर्ड रिसर्च करना क्यों जरूरी है पिंटरेस्ट के लिए भी। नेक्स्ट अब हम कीवर्ड रिसर्च का जो क्राइटेरिया है उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने कीवर्ड रिसर्च आगे जाके करनी है तो हमें किन किन चीजों का जो है वो ख्याल करना है और डिसाइड फिर करना होगा कि ये कीवर्ड अच्छा है या बुरा। तो जब आप कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो तो हर कीवर्ड को इन 4 पैरामीटर्स में तोलना जरूरी है। अब पहला पैरामीटर क्या है कि सर्च वर्सेस कंपटीशन, और ये दोनों को आपने सही मिक्स करके करना है। बहुत से नए लोग गलती करते हैं कि वो सिर्फ उन कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं जिन पर मिलियंस में व्यूज होते हैं, जैसे फैशन या फूड। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वहाँ इतने बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं कि आपकी पिन्स नीचे दब जाती है। अब वो बड़े ब्रांड आपको ऊपर तो नहीं आने देंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि ऐसे कीवर्ड ढूंढें जिन्हें लोग सर्च तो कर रहे हैं मगर उन पे कंटेंट थोड़ा कम है। अब कंटेंट अगेन यहाँ पे क्या है? पिन्स। अब पिन्स उन कीवर्ड्स के ऊपर लोगों ने कम बनाई हुई है। इन्हें लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। शुरुआत में इन पर रैंक करना आपके लिए ज्यादा आसान है। दूसरा पॉइंट क्या है? लोगों की सोच को समझें कि वो सर्च क्या कर रहे हैं और ट्रैफिक के पीछे ना भागें। ये देखें कि कीवर्ड का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किचन डिजाइन पर पिन बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं और आप चीप किचन हैक्स कीवर्ड यूज करते हैं तो शायद लोग क्लिक कर दें, मगर जब वो आगे जाएंगे और जाके देखेंगे कि आपने तो उसके अंदर एक्सपेंसिव डिजाइन दिखाए हुए हैं तो वो फौरन वापस चले जाएंगे। तो रूल अब इसके अंदर क्या है कि वही कीवर्ड चुने जो आपकी पिन की असलियत से मैच करते हो। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है कि सीजनैलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि वक्त से पहले। पिंटरेस्ट की दुनिया बाकी जगहों से 2 से 3 महीने आगे चलती है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है जो आपको लगता है पूरे साल में सिर्फ एक ही दफा है, जिस तरह अगेन अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है। अब वैलेंटाइन डे आने में 1 हफ्ता रह गया तकरीबन। तो अगर आप वैलेंटाइन डे पे काम करना चाहते हैं और पिंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी काम कर रहे हैं तो लोग पहले से उसके आइडियाज वगैरह को सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर आप सीजनलिटी को समझ गए तो आप ट्रेंड के शुरू होने से पहले ही टॉप रिजल्ट में आ जाएंगे। क्यों? उसके ऊपर काम करने वाले लोग ही नहीं है। ट्रेंड गुजरने के बाद कीवर्ड रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज, जो इसके अंदर पॉइंट है क्राइटेरिया का, वो ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा फोकस करें। आप छोटे कीवर्ड्स के साथ मत जाएं। अपने आप को स्पेसिफाई कर लें कि भाई मैं जो है वो सिर्फ डिनर्स के ऊपर बात करूंगा, मैं लंच के ऊपर बात करूंगा, मैं ब्रंच के ऊपर बात करूंगा, मैं ब्रेकफास्ट के ऊपर बात करूंगा, मैं हेल्थी डाइट्स के ऊपर बात करूंगा। ये सबसे अहम पॉइंट है आपका। ब्रॉड कीवर्ड की बजाय हमेशा लंबा फ्रेज इस्तेमाल करें। एग्जांपल शॉर्ट कीवर्ड की, सबसे पहले केक। अब आप केक लिख के बैठ जाएंगे, उस पर रैंक नहीं आप कर सकते। आपके लिए रैंक करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होगा जिसके अंदर ये केक का वर्ड भी आ जाए, एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी फॉर बिगिनर। देखिए केक आपने इसके अंदर भी कवर कर लिया, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। इस पर रैंक करना आसान है और जो बंदा ये सोच कर रहा है वो पक्का केक बनाना चाहता है। अब पहले वाले में कंफर्म नहीं था, वो सिर्फ ये था केक। कौन सा केक भाई पता ही नहीं है, लेकिन ये जो है इसके अंदर पता लग रहा है कि एगलेस चॉकलेट केक रेसिपीज फॉर बिगनर, कि भाई ऐसा चॉकलेट केक जो अंडों के बगैर हो और बिगनर्स के लिए हो। तो देखें इसके अंदर क्लियर चीज है ना। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे क्लिक्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि ये यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हल होते हैं। अब केक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस ये था कि केक सर्च करें। मुझे नहीं पता कि वो खाना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे वो रेसिपी तलाश कर रहा है बिगिनर्स के लिए और एगलेस वाली है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं जिसके अंदर हम ब्रॉड, स्पेसिफिक और लॉन्ग टेल कीवर्ड, फिर उनका कंपटीशन और रिजल्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो है वो एक टेबल आ रहा है जिसके अंदर सबसे पहले देखें एग्जांपल के अंदर आपको बताया गया है होम डेकोर। तो होम डेकोर एक कीवर्ड है जो कि ब्रॉड है, उसका कंपटीशन बहुत हाई है और रिजल्ट क्या है कि जब आप उसके ऊपर पिन बनाएंगे ना तो आपकी पिन जो है ना वो घूम जाएगी। क्यों? उस पर कंपटीशन ही बहुत ज्यादा। इसी तरह अगर मैं बात करूं स्मॉल रूम डेकोर आइडियाज, लॉन्ग टेल तो हो गया है लेकिन ये अभी भी स्पेसिफिक है। और उसके बाद क्या चीज है कि इसका जो कंपटीशन है
वो मीडियम है, और फिर इसका जो रिजल्ट है, जो आपको रीच मिलेगी, व्यूवरशिप मिलेगी, वो ना तो गुम होने वाली है ना वायरल होने वाली है, वो दरमियानी है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। लेकिन अगर मैं बात करूं एक और कीवर्ड की, दैट इज DIY, डेकोर फॉर स्मॉल बेडरूम्स। अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, इस पे कंपटीशन क्या होगा, लो, और इसके जो वायरल होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। सो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ब्रॉड कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड किस तरह के होते हैं, और हमने जब कीवर्ड्स अभी आगे निकालने होंगे तो हमने अपने कीवर्ड्स को इन चारों क्राइटेरिया से गुजार के फाइनलाइज करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने Pinterest पे कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। तो अभी मैं आप लोगों को आगे जो है वो तकरीबन 8 से 9 डिफरेंट जो है वो कीवर्ड रिसर्च करने के तरीके बताऊंगा, और ये सारे तरीके जो है वो वन ऑफ द बेस्ट तरीके हैं। आपको इनमें से जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को अप्लाई करके अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपका जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टॉपिक है वो केक रेसिपीज है, तो आप लोगों ने सबसे पहली जो चीज है ना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अपना ये जो माइंड है आप लोगों ने इसको यूज करना है और इससे पूछना है कि यार और क्या क्या कीवर्ड बन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल केक रेसिपीज है ना, तो आप इससे पहले डिफरेंट जो फ्रूट्स वगैरह हैं, चीजें वगैरह हैं, उनका जो है वहां पे टर्म लगाना शुरू कर दें। जिस तरह मैं कहता हूँ जी मैंगो केक रेसिपीज, बनाना केक रेसिपीज, स्ट्रॉबेरी केक रेसिपी, ऑरेंज केक रेसिपी, इसी तरह जितने भी फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको आप जो है वो पहले या बाद में इसी तरीके से इजी केक रेसिपी, हेल्थी केक रेसिपीज। तो ये जो आपके पास माइंड है ना इसको यूज करें और एक वर्ड की फाइल ओपन कर लें या रजिस्टर और पेन पकड़ लें, उसके ऊपर जो है वो उनको लिखना शुरू कर दें। तो आप देखिएगा कि आपके पास जो है वो कितने ज्यादा जो है वो आइडियाज आ जाएंगे। तो पहला तरीका आप लोग जो है वो ये ट्राई करें। अब जो दूसरा तरीका है ना, वो दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने जो है वो Pinterest के ऊपर आना है, और Pinterest के ऊपर आने के बाद ये देखें ये यहाँ पे आपके पास सर्च का जो है वो आइकन बना हुआ, तो इसके ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो भी माइक्रो नीश आप लोगों ने फाइनलाइज की है उसको यहाँ पे सर्च करें। अब ये देखें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना केक रेसिपीज, तो फौरन मुझे यहाँ पे जो है वो ये आगे जो रिकमेंडेशन इसकी तरफ से मिल रही है, ये सारे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो आपके पास कीवर्ड्स हैं, और ये वो टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो लोग Pinterest के ऊपर आके सर्च कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे तकरीबन आपको यहाँ पे जो है वो एक, जब आपने अपना माइक्रो नीश लिखा है तो आपको 10 कीवर्ड्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको फर्दर भी अगर करना चाहें तो आप इसको स्पेस दें, और ये सारे जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं आप इसको जो है वो एक्सेल की शीट के अंदर लेकर जाके तो आप पुट करते रहें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है वो अपने माइक्रो नीश के बाद स्पेस दें, फिर ए लिखें, तो अभी आपके पास ये देखेंगे सारे ए वाले आ जाएंगे। अब ये देखें आपको यहाँ पे आइडिया मिलना शुरू, जो आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी उसी के अंदर देखें चीजें एडिशन होने लग पड़ी हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे बी लिखा, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ लिखा, जेड तक आप इसी तरीके से लिखते जाएं, आप देखिएगा आपके पास कितने ज्यादा आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, केक रेसिपीज 4, तो 4 का भी वर्ड लिख सकते हैं, आप देखें 4, और उसके बाद आप यहाँ पे ए लिखें, उसके बाद आप यहाँ पे बी लिखें, तो ये सारे आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं और ये कीवर्ड्स लॉन्ग टेल होते जा रहे हैं। तो दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इन कीवर्ड्स को पकड़ें, एक्सेल की फाइल में आप जाके तो पेस्ट करें, 1 बाय 1 कर लें, इट्स अप टू यू जैसे आप लोगों ने करना है, और आप उसके बाद जो है वो अपना सारा काम वगैरह देखेंगे आपको किन कीवर्ड्स पे काम करना है, किन पे नहीं करना पहले, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हमें कवर करने ही करने हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखें यहाँ पे आपके पास केक रेसिपीज एगलेस के नाम से भी आ गया। बहरहाल राइट नो अभी दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने जो भी आपकी माइक्रो नीश होगी आप लोगों ने उसको लिख के यहाँ पे एंटर कर देना। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे ना, तो ये देखें ये ऊपर आपको जो है वो Pinterest खुद से डिफरेंट जो है वो मॉडिफायर जो है वो दे रहा है। जिस तरह यहाँ पे कैरेट केक रेसिपीज, पाइनएप्पल अपसाइड केक रेसिपी, डंप केक रेसिपी, इसी तरह ये डिफरेंट आप देखें, अगर आगे चलेंगे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आपको जो है वो टर्म्स वगैरह दे रहा है। इसी तरह आप ये देखें ये लोगों की पिन से भी फिलहाल आपको नजर आ रहा है, बहरहाल उसको हम बाद में अगले एक मेथड के अंदर देखेंगे। राइट नो आप यहाँ पे जो है वो फोकस करें, तो यहाँ से भी जो है वो आपको डिफरेंट किस्म के आइडियाज या आप कह लें कि उसके सब टॉपिक्स आगे से जो है वो आपको मिल रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ पे क्विक केक रेसिपीज भी लगा सकते हैं, इजी केक रेसिपी देखिए आपके पास आ रहा है, राइस केक रेसिपीज आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो तीसरा जो है वो तरीका था कि जब आपने कुछ भी Pinterest के ऊपर लिख के सर्च किया तो Pinterest ने आपको नीचे रिकमेंडेशन जो है वो दे दी। तो अब चलते हैं हम अपने जो है वो चौथे तरीके की तरफ, और ये चौथे तरीके के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने जो है वो नीच रिसर्च के अंदर भी देखा था कि आप लोग जब यहाँ पे आके Pinterest के आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आपके पास एक है टैब दैट इज Pinterest ट्रेंड्स के नाम से, तो आप लोगों ने पहले भी जो है वो Pinterest ट्रेंड्स के अंदर जाके जो है वो चीजों को एक्सप्लोर करना जो है वो देखा था। तो अगेन आपने सबसे पहले काम क्या करना होगा कि अपना रीजन, जिस भी रीजन में आप लोगों ने काम करना है उस रीजन को आप लोगों ने
यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये साइड बार पे आपने आना है सर्च ट्रेंड के अंदर, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब जो भी चीज आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी केक रेसिपीज, तो मेरी अभी जो टर्म है दैट इज, वो देखिए उसने खुद ब खुद मुझे नीचे रिकमेंडेशन दे दिया। इसी तरह केक डिजाइन अब मेरे से अभी रिलेटेड नहीं है, मेरे से जो रिलेटेड है, जो मैंने माइक्रो नीच अपनी चूज की हुई दैट इज केक रेसिपी, तो मैं केक रेसिपी को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। और आप यहाँ पे देखेंगे उस कीवर्ड या जो भी मेरा माइक्रो नीच है, मेरे माइक्रो नीच का एक तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड मिल रहा है, दूसरे नंबर पे नीचे आता हूँ तो ये देखेंगे मुझे डिफरेंट जो है वो रिकमेंडेशंस वगैरह भी यहाँ पे मुझे देता जा रहा है। तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। पर आप यहाँ पे जैसे जैसे करके यहाँ पे करते रहेंगे, प्लस करें, तो आपको रिकमेंडेशंस वगैरह जो है वो यहाँ पे रिलेटेड जो आपके ट्रेंड्स होंगे जो उसकी तरफ से आपको मिल रहे हैं, ये देखें ये सारे आप केक रेसिपी से रिलेटेड ही होंगे। तो आप ये वाला जो तरीका है फोर्थ वाला, इसको भी अगर आप लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको ये देखें फिर ये आपको बता रहा है, यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि ज्यादा सर्चेस केक रेसिपीज की हैं दूसरे वाले की हैं, तो मतलब इट्स अप टू यू। बहरहाल जब आप लोग ये वाला कीवर्ड कवर करेंगे तो उस कीवर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली ये वाला कीवर्ड कवर हो जाएगा। सो बहरहाल ये चौथा तरीका मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया। अब ये जो मैं आप लोगों को पांचवा तरीका बताने लगा ना, ये बहुत ही हिडन तरीका है जिसके अंदर हमें किसी भी कीवर्ड का वॉल्यूम भी पता लग जाता है कि इस कीवर्ड को कितने जो है वो मंथली लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को पिंटरेस्ट का जो एड मैनेजर है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए अगेन आप लोगों ने इस पिंटरेस्ट के आइकन पे क्लिक करना है और करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे आ जाना है। अब जैसे ही अब आप लोग यहाँ पे कैंपेन क्रिएट पे आ जाएंगे, यहाँ पे अब आपको क्या होगा कि अभी हमने एड सेटअप वगैरह नहीं करना, हमने सिर्फ अपने लिए जो है वो कीवर्ड्स को यहाँ से तलाश करना है। तो यहाँ से भी आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, वो कीवर्ड जो लोग पिंटरेस्ट पे आके सर्च कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इसका फायदा है वो ये है कि हमें साथ कीवर्ड का वॉल्यूम भी मिलता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपके पास ऑप्टिमाइज कैंपेन के ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने बंद करना है। मैं ऐड नहीं अभी करवा रहा, तो मैं फर्दर इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग जो है वो सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और फिर आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आना है। और नीचे आने के बाद मेरे पास ये ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ है तो इस वजह से मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से आ रहा है। आपके पास इस तरह का नहीं आएगा। मैं इसको वापस पहले स्विच कर देता हूँ, आपके पास कुछ इस तरह का इजी करके जो है वो नजर आ रहा होगा। अगर आप इजी की तरफ चले जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट और कीवर्ड सजेशन। अगर आप यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा केक रेसिपीज, तो वो मुझे कह तो रहा है कि भाई तुमने कीवर्ड चूज कर लिया है, लेकिन वो मुझे इसका जो है वो वॉल्यूम नहीं बता रहा कि इस कीवर्ड को मंथली कितने लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं पिंटरेस्ट पे आके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे जो है वो नीचे आएंगे और ये देखें इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू अ मैनुअल सेटअप। मैनुअल सेटअप के अंदर ये चीज मौजूद है, लेकिन ये जो आप कह लें कि आपने पिंटरेस्ट को कह दिया कि मेरे लिए इजी कर दे, उस सिस्टम में नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको स्विच टू मैनुअल सेटअप करें और फिर यहाँ पे ये बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करें, डेट इज स्विच टू मैनुअल। जैसे ही आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आप लोगों ने नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये देखें आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स का टैब है, इसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें। और करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करता हूँ और नीच रिसर्च से रिलेटेड, ये सारी वो निशेज हैं। अगर आप इनको ऑन करेंगे तो ये देखेंगे डिफरेंट किस्म की यहाँ पे आपको माइक्रो जो निशेज है ना, उनके भी आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आइडियाज मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें ये मतलब एक एक करके इसको ओपन करें। आप यहाँ से निशेज भी जो है वो चूज अगर यहाँ पे करना चाहें पिंटरेस्ट के लिए तो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। बट राइट नो हमारा जो फोकस है वो कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। तो इंटरेस्ट आप कह लें कि निशेज एंड कीवर्ड्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एक्सटेंड योर रीच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर्च फॉर रिलेटेड कीवर्ड्स। यहाँ पे अब आप लोगों ने जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आप लोगों ने सर्च करना है। अब आप ये देखें कि आपने यहाँ पे लिखा कि केक रेसिपीज, अब नीचे जितने भी आपको आइडियाज मिल रहे हैं वो सारे केक रेसिपीज से रिलेटेड है। और देखें ये आगे आपको उसका मंथली सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, जो कि और कोई टूल नहीं बताता। इसी तरह आप देखें कि केक रेसिपी इजी ये कीवर्ड है, इसको 1 मिलियन से 2 मिलियन लोग मंथली पिंटरेस्ट के ऊपर आके सर्च कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास केक रेसिपीज फ्रॉम स्क्रैच, इसको जो है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोग, पर आप नीचे आते रहे आपको कीवर्ड्स ही कीवर्ड मिलेंगे और टोटली जो टर्म आप लोगों ने लिखी है उसी से रिलेटेड होगी। नीचे आए, ये देखिए आप कम हो गए बट सर्चेस तो है ना उसकी 10,000 भी बहुत ज्यादा सर्चेस होती हैं। फिर सी मोर पे क्लिक करें, केक रेसिपी से रिलेटेड जितने वो कीवर्ड आपको दे सकता था वो उसने दे दिए। तो आप लोग इस वाले तरीके के थ्रू भी जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारा बाय द वे 5th तरीका था कीवर्ड रिसर्च करने का। अब हम चलते हैं और अपने 6th तरीके की तरफ, और ये जो 6th तरीका है ये भी काफी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऑलरेडी जो लोग काम करके बैठे हुए हैं, अगर आपको उन्हीं से आइडियाज मिल जाए कीवर्ड के तो इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है। तो इस तरीके को हम कहेंगे कि हम अपना जो कंपेटिटर है ना उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन मुझे तो मेरे कंपेटिटर का भी पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं अपने कंपेटिटर को तलाश करूंगा। कंपेटिटर को तलाश करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन ये सर्च बार का जो आइकन है इस पे क्लिक करें और इधर आने के बाद आपने अपना जो आपका माइक्रो नीश है जो आपने चूज किया है उसको आप यहाँ पे जो है वो ओपन कर लें। अब यहाँ पे ये आपके सामने जो है वो डिफरेंट किस्म की पिन्स जो है वो नजर
नजर आएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी है, तो बारी बारी करके हम इसको जो है वो देखते हैं। मतलब मुझे फॉर एग्जाम्पल डिजाइन वाइज जो है ना, मैं कहता हूँ मुझे ये अच्छी लगी, तो ये पिन आप लोगों ने ओपन की, और ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसका जो अकाउंट है ना अपना उसको ओपन करना है। अब जैसे ही आप इसका अकाउंट ओपन करेंगे, ये देखें इसके 6 फॉलोअर्स हैं, और इस टाइम तकरीबन सिर्फ 6 फॉलोअर्स पे इसके पास 1,11,000 मंथली व्यूज हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे नीचे वगैरह आते हैं तो ये देखेंगे आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो इसने बोर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ से आपको आइडिया मिला, आपने यहाँ से ढूंढना है केक रेसिपीज वाला, तो ये केक लिखा हुआ है। इसी तरह हम और फर्दर नीचे आ जाते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ पे जो है वो कोई इतना खास जो है ना वो केक के ऊपर नहीं मिला, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये देखें इसकी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और इसकी जो वेबसाइट है ना वो इसकी वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये सर्च बार आइकन है इसकी वेबसाइट के ऊपर, इधर आके मैं क्या सर्च करूँ, केक्स का वर्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पे केक्स को सर्च करना ना, तो इसकी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी केक से रिलेटेड इसने पोस्ट वगैरह की होंगी वो सारी जो है वो मुझे मिल जाएंगी। मैं बारी बारी करके इनकी कीवर्ड्स, अब ये देखें ये क्या है, ओरियो चॉकलेट कप केक। इसी तरह आपके पास ये सारे जितने भी नीचे आ रही है ना सारी केक से रिलेटेड है। इसी तरह पेज 2 पे जाएंगे तो आपको उधर भी मिल जाएंगे। फिर आप लोग यहाँ पे वापस जो है वो पिंटरेस्ट पे आए, बैक करें, ये भी आपने एक जो है वो अपना कह लें कंपेटिटर का किया। इसी तरह आप अगेन यहाँ पे बैक चलें और आप किसी दूसरे वाले को देख लें, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चलो इसको देख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे मैंने जो है वो किया। फिर अगेन यहाँ पे आप इसकी जो है वो सबसे पहले प्रोफाइल को ओपन करें, और ये देखें 6.4 मिलियन मंथली इसको जो है वो व्यूज आ रहे हैं। और अब आपने क्या करना है, अगेन इसकी वेबसाइट ओपन कर लें, पहले एक की थी, फिर दूसरे की करें, फिर तीसरे की करें। ये देखें यहाँ पे आपको सर्च बार मिल जाएगा, और यहाँ पे आप जो है वो केक्स का वर्ड लिख लें या केक लिख लें, इट्स अप टू यू, जो भी आपने करना है। तो यहाँ पे केक से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना वो सारी देखिए आपके सामने यहाँ पे जो है वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे इसके बाद कप केक्स भी, अब आपकी भी केक रेसिपी, आप चाहे तो कप केक करें, आप चाहे तो पैन केक करें, आप चाहे तो वो जो पाउंड में केक होता है आप उसको कर लें, इट्स अप टू यू, क्योंकि आप तो केक को कवर कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे तकरीबन 20 से ज्यादा पेजेस हैं, तो आपको इजीली इनके ये जो देखें इन्होंने टाइटल रखे हुए ना, आपको इजीली यहाँ से जो है वो कीवर्ड्स के आइडिया मिल जाएंगे कि आपने किन किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो अपना आर्टिकल वगैरह और उसी से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह जो है वो बनवानी है। तो मेरे ख्याल से आपको जो कंपेटिटर एनालिसिस है आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो 7वां तरीका है वो ये है कि या तो चैट जीपीटी के पास चले जाएं या आप जो है वो जेमिनाई के पास चले जाएं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पे जेमिनाई जो है वो ओपन कर लिया, और जेमिनाई के पास जाने के बाद मैं अब इसको पूरा अपने जो है वो स्टोरी देनी है। अब आप फॉर एग्जांपल जेमिनाई के पास आते हैं, तो जेमिनाई के पास आने के बाद आपने इसको पूरी कहानी बतानी है कि भाई मेरा पिंटरेस्ट का जो है वो एक बिजनेस अकाउंट है, और बिजनेस अकाउंट जो है वो मेरा केक रेसिपी से रिलेटेड है। तो मुझे आप जो है ना वो अब डिफरेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो निकाल के दो, जो इजीली मैं वहां पे जिन पे पिन्स क्रिएट करूं और वो रैंक भी कर जाए। तो जेमिनाई हो गया या चैट जीपीटी हो गया, ये दोनों आपके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल के ले आएंगे। तो आप इस तरीके के थ्रू भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब 8वां जो हमारे पास तरीका है उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल पे आप लोगों ने आ जाना है, और इधर आके आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है कि पिंटरेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे लिख के आप लोगों ने एंटर करना है, तो ये कुछ टूल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस तरह ये आपके सामने एक टूल आ रहा है keywordsearch.co के नाम से, इसी तरह आप नीचे और भी देख सकते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड ही है, बट आप कह लें कि ये आपके लिए आसानी कुछ ना कुछ कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे केक रेसिपीज लिख के सर्च किया, तो ये टूल में भी मुझे कहे कि भाई तुम अपना जो है वो अकाउंट बनाओ। अगर मुझे कहेगा तो मैं अपना अकाउंट बना लूंगा। वैसे मैं इस तरीके को यूज नहीं करता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। मैं या तो जो पिंटरेस्ट पे आके आपने सर्च करना है कीवर्ड मैनुअल वाला, मैं या तो वो तरीका प्रेफर करता हूँ, या कंपेटिटर एनालिसिस के थ्रू जो है वो मैं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। अब ये थोड़ी देर में जो है वो कीवर्ड्स निकाल के लेकर आएगा, और ये देखें नीचे आपके पास, तो ये सारे नीचे अगर आप देखेंगे ना तो ये कीवर्ड्स ही हैं। और ये आपको जो वॉल्यूम बता रहा है ना, ये एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है। आपने देखा था कि केक रेसिपीज का जब हमने एड्स में जाके देखा था तो 1 मिलियन से 2 मिलियन तक, तो ये तो हमें 2,46,000 बता रहा है। तो बच्चों ये जितने भी बाहर के टूल्स होंगे ना, ये सारे मतलब कह लें कि आपको सिर्फ डाटा दे रहे होंगे। और वो मैं बात करता हूँ, अक्सर कहता होता हूँ कि दिल की तसल्ली को गालिब ख्याल अच्छा है, तो ये वही वाला हिसाब है। तो बहरहाल आप आइडिया सिर्फ कीवर्ड के लें, बाकी काम वगैरह कर सकते हैं। देखेंगे आपको एक कैरामल के नाम से, मतलब केक रेसिपी कैरामल के नाम से मिला है। बहरहाल आप इनसे आइडिया जरूर लें, लेकिन आप ये ना कहिएगा कि एग्जैक्ट यही नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ये नहीं होता। इससे बहुत ज्यादा जो है वो एक्चुअल इसकी सर्चेज होती हैं। ये देखें केक रेसिपीज फॉर डायबिटीज, तो वो स्पेसिफिक है ना, तो जिसको डायबिटीज होंगी केक रेसिपी वही बंदा देखेगा। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो 8वां तरीका जो है वो बता दिया। नेक्स्ट अब जो है वो हम पिंटरेस्ट पे कीवर्ड रिसर्च करने का लास्ट अपना जो मेथड है उसको देखते हैं। तो उसके लिए अगेन आपने क्या करना होगा कि आप लोग अपना जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है उसके ऊपर आप लोग आ जाएं, और आने के बाद अगेन आप लोगों ने यहाँ पे देखें ये सर्च बार के ऊपर आपकी जो भी माइक्रो नीश वगैरह होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख के उसको जो है वो एंटर करना। जैसे ही आप उसको यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे, तो ये अब जो तरीका है ना, ये तरीका है रिलेटेड टर्म्स आपको जो है वो पिंटरेस्ट कुछ रिकमेंड करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, स्क्रॉल डाउन करें। तो जैसे आप लोग
यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो नीचे आप लोगों ने आ जाना। ये देखें अब आपके पास ये सारी पिन्स आ रही हैं। अभी फिलहाल आप लोगों ने ये पिन्स वगैरह नहीं देखनी। ये Pinterest वाले क्या करते हैं कि इसी के बीच के अंदर ना कहीं पे आपको जो है वो रिलेटेड सर्चेस वगैरह ये देखें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। तो अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो है वो फिलहाल 5 यहाँ पे आपको आइडियाज मिल रहे हैं रिलेटेड सर्चेस। यूनिक केक रेसिपीज ये एक कीवर्ड है, फिर उसी तरह बेकिंग जो है वो रेसिपीज है, फिर कप केक रेसिपीज है, इजी डेजर्ट्स रेसिपीज है, फिर सिंपल केक जो है वो रेसिपी है। तो आपने क्या लिखा था केक रेसिपीज, यहाँ से आपको क्या मिला, एक तो आपको यूनिक केक रेसिपीज मिला, फिर आपको जो है वो यहाँ पे कप केक रेसिपीज मिल गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपल केक रेसिपी आ गया। आप इसको फर्दर जो है वो अगर इसकी डेप्थ के अंदर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे जो है वो यूनिक केक रेसिपीज को जो है वो फर्दर करना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन अब आपके पास जो फर्दर पिन्स आ रही हैं वो आ रही है यूनिक केक रेसिपी से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगेन आप लोग नीचे आएंगे, फर्दर जब आप लोग नीचे जाएंगे तो फर्दर और आपके पास यहाँ पे जो रिलेटेड आपको टर्म्स हैं वो यहाँ पे Pinterest की तरफ से जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें अब अगेन क्रेजी केक रेसिपीज, देखें कीवर्ड्स आपको और मिलना शुरू हो गए हैं। क्विक केक रेसिपीज, इसी तरह यमी केक रेसिपीज, इसी तरह बर्थडे केक रेसिपीज। मतलब आप जैसे जैसे इन डेप्थ अंदर जाते जाएंगे आपको फर्दर जो है वो रिलेटेड और कीवर्ड्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे देखें अगेन क्या ओपन किया, बर्थडे केक रेसिपीज। तो नीचे आता हूँ, अगेन आपने रिलेटेड सर्चेस को इस तरीके में जो है वो तलाश करना है। तो जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे रिलेटेड सर्चेस मिलेंगे, अब मुझे नहीं पता कि वो आपको कितना स्क्रॉल करने पे मिले, लेकिन आपको Pinterest की तरफ से रिकमेंडेशंस जो है वो जरूर मिलेंगे। अब ये देखें यहाँ पे आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या मिला है, आपको मिला बर्थडे केक फ्लेवर आइडियाज, होममेड केक रेसिपीज, होममेड बर्थडे केक्स, बेस्ट केक रेसिपीज, इसी तरह बर्थडे डेजर्ट रेसिपीज। तो जैसे जैसे आप रिलेटेड सर्चेस के ऊपर क्लिक करके फर्दर जाएंगे, फर्दर रिलेटेड सर्चेस देखेंगे, आपको बेतहाशा इस तरीके से भी जो कीवर्ड्स है वो मिलने के चांसेस हैं। तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो कीवर्ड रिसर्च आप Pinterest पे कैसे कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को 9 डिफरेंट जो तरीके हैं वो बता दिए हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कीवर्ड रिसर्च है Pinterest की, इसके बाद आपको किसी भी और YouTube वगैरह पे या किसी भी जगह से जो है वो इसको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर आपको काम करते हुए किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल आता है तो आप मेरे से इस वीडियो के जो कमेंट्स है उसके अंदर पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक के पेज पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपने कमेंट्स के अंदर अगर आपको ये वीडियो पूरी जो है वो टोटली क्लियर हो गया तो आपने ऑल क्लियर भी लिखना है या 1+ लिखना है। अगर आपको आज की ये वीडियो जो है वो जितनी मैंने बताई है, जितने तरीके मैंने बताए हैं, चाहे वो नीच रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड हो, ये दोनों चीजें अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग कमेंट्स के अंदर 1+ लिख के उसको जरूर जो है वो कमेंट करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो बच्चों ये थी हमारी डिटेल गाइड नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च पे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि Pinterest पे अच्छी नीच रिसर्च और अच्छी कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। अब आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने लिए जो है वो एक नीच को सेलेक्ट करना है और फिर उसी नीच से रिलेटेड कम से कम 10 हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स आप लोगों ने ढूंढने हैं। और खाली कीवर्ड नहीं देखना, कीवर्ड के अलावा अपने कीवर्ड्स के ट्रेंड्स भी देखने हैं, और इसके अलावा साथ साथ आपने ये भी देखना है कि उन पे कंपटीशन ज्यादा तो नहीं है, तो वो आप लोगों ने जो है वो अपने लिए काम कर लेना। और अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी मुश्किल आ रही है तो नीचे कमेंट्स करें, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस मास्टर क्लास की वीडियो नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।